नमस्ते दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में मैं आज आपको फिर एक बार यहाँ पैंडमिक के टाइम में एक बार फिर से यीशु के नाम में यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। हम आज प्रभु के वचन सुनने वाले हैं जो प्रभु ने हम लोगों के लिए दिया गया है, दे कर गए हैं। आज का जो टॉपिक है, तो प्रभु ने जहाँ पर बोला कि तुम सबसे पहले अपनी धार्मिकता और स्वर्गराज्य की खोज करो, बाकी सब कुछ तुम्हें यूं ही दे दिया जाएगा, यूं ही मिल जाएगी। तो हमारा स्वर्गराज्य तो प्रभु के पास है, तो हम खोज करेंगे तो हमें कहाँ पर मिलेगा वो राज्य। हमारे पृथ्वी में तो ऐसा कोई देश नहीं है जो स्वर्गराज्य नाम का है। हम आप सुने हैं क्या? नहीं, हमारे पृथ्वी पर नहीं। स्वर्गराज्य देख के नहीं, दिखा नहीं जाता। तो मत्ती 6:33 में लिखा है कि तुम सबसे पहले स्वर्ग राज्य और धार्मिकता का खोज करो, बाकी सभी तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। तो प्रभु यीशु यहाँ पर हम लोगों को बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं वर्ड ऑफ गॉड में। हम जाएंगे तो प्रभु का हाथ हम लोगों के ऊपर बना रहे। सबसे पहले हमारे भाई को मैं बोलता हूँ थोड़ा सा प्रार्थना करके स्टार्ट करने के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद का देश से प्रभु जी, इस सुंदर समय परमेश्वर आप हमको लीड कर रहे, गाइड कर रहे पिता। आप हमें अगुवाई कीजिए वचन बोलने में, वचन बांटने में हर लोगों के लिए। प्रभु इस दोपहर में परमेश्वर हम सब एकत्रित हुए हैं प्रभु जी आपके वचन को सुनने के लिए पिता। बहुत सारा डिस्टर्बेंस है प्रभु जी, लेकिन फिर भी हम आपकी धन्यवाद करते हैं। बहुत सारा रुकावट है, लेकिन फिर भी हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। और आप जब हमारे साथ हैं तो हमें किसी भी वातावरण से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे स्वयं हमें अगुवाई करेंगे, आप हमें लीडिंग करेंगे। प्रभु समय को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सभी दुआएं विनती प्रार्थना आपके प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इस सुनिए और ग्रहण कीजिए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आज हम लोगों को एक बार फिर से पैंडेमिक के टाइम में इकट्ठे करने के लिए। तो हम जाते हैं वर्ड ऑफ गॉड में, जहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय इसका 33 में यहाँ पर बोलते हैं प्रभु, परंतु तुम सर्वप्रथम मेरे स्वर्गराज्य की खोज करो और उसके धार्मिकता की खोज करो, बाकी सभी तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। तो हम खोज करें कैसे? तो धार्मिकता क्या है? धार्मिकता मतलब प्रभु यीशु को ढूंढने के लिए हमें धार्मिकता की जरूरत है। और धार्मिकता हम ऐसे नहीं बन सकते। हमको धार्मिकता बनने के लिए भी प्रभु यीशु की मदद चाहिए। तो हम जाएंगे वचन अध्याय 6, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 के 8 में। तुम्हें क्या जरूरत है? पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता, वो पहले से जानता है तुम्हें किस किस चीज की जरूरत है। तो प्रभु हमारे सभी चीज को जानता है कि हमें क्या क्या चीज की जरूरत है। फिर प्रभु ने बोला तुम जाओ, स्वर्गराज्य और धार्मिकता का खोज करो, तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा। बहुत सारे लोग प्रभु के बारे में बोलते हैं कि हम प्रभु के बहुत बड़ा दास है, लेकिन वो पीछे से प्रभु को बोलता है कि मैं तुमको प्रभु बोलता हूँ। लेकिन यहाँ पर मत्ती 7 के 21 में बोलता है कि सब मुझे प्रभु प्रभु करके पुकारे, वो सब स्वर्गराज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो क्या है ये स्वर्गराज्य और क्या है ये धार्मिकता? आज उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो रोमियो 14 के 17 में पौलुस जहाँ बोलता है कि स्वर्गराज्य खाने पीने में नहीं, परंतु धार्मिकता और पवित्र आत्मा की आनंद से है, जो सीधा पवित्रता से मिलता है। और पवित्र आत्मा वो आनंद हम लोगों को देता है। तो स्वर्ग में जाने का रास्ता कौन सा है? आप यहाँ पर पृथ्वी से किसी भी देश से आप स्वर्ग के दर तक देख सकते हैं क्या? स्वर्ग के रास्ता को देख सकते हैं क्या? ना। स्वर्ग का रास्ता वही है जो हमारे लिए क्रूस पर मरा।
स्वर्ग का रास्ता वही है, जो पिता तक पहुंचता है वो प्रभु यीशु है। प्रभु ने बोला मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, वो मार्ग जो मार्ग सीधा पिता तक पहुंचती है, जो सीधा स्वर्ग तक पहुंचती है, वही प्रभु यीशु हमारे लिए रास्ता बना कर गई है खुद के ऊपर से। तो यहाँ पर प्रभु यीशु बोलता है कि सब लोग मुझे प्रभु प्रभु कह के पुकारे, सब स्वर्ग राज्य में आ नहीं सकते। बहुत सारा लोग क्या करते हैं, मैं प्रभु का बहुत बड़ा दास हूँ, लेकिन जब जरूरत के समय प्रभु को नहीं बुलाता। प्रभु को उसकी जरूरत है, प्रभु बुला रहा है, लेकिन वो प्रभु के बुलावट को नहीं सुन रहा। क्यों? क्योंकि वो अपने संसार में गिरा पड़ा है, लेकिन प्रभु को नहीं देख रहा। लेकिन फिर भी कह रहा है मैं प्रभु का दास हूँ, मैं प्रभु को बहुत प्यार करता हूँ। ये सब करने से प्रभु का दास नहीं हो सकता। प्रभु का दास, प्रभु का आज्ञा हम लोगों को मानना चाहिए, तभी हम प्रभु का सच्चा दास है। तो प्रभु का आज्ञा, ये पैंडेमिक के टाइम में बहुत सारा लोग जो प्रभु को प्रभु कहकर पुकार रहे हैं, लेकिन ये पैंडेमिक के समय सब निकल रहा है कि प्रभु का दास, सच्चा दास कोई नहीं। मैं आपको आज की एक गवाही देता हूँ। मैं सुबह बाल काटने के लिए गया था, वापस आया घर में, आकर मेरा जो पड़ोसी है बोल रहा है चारों ओर वायरस फैल गया है, घर से बाहर मत लो। मैंने उनको एक ही बात बोला, प्रभु यीशु पैशन ऑफ क्राइस्ट का मुंह मेरे मुंह के सामने है और वही हमारा मार्क्स है। किसी भी वायरस का इतना बड़ा ताकत नहीं है कि हम उसको छोड़ के, उसको भेद करके हम लोगों के अंदर आ सके, क्योंकि प्रभु ने बोला घर के निकट नहीं आएगा महामारी, क्योंकि मेरा लाखों स्वर्गदूत तुम्हारे घर के चारों ओर है। वो बोल रहा है मत जाओ, घर में बैठ के प्रार्थना करो। अब हम लोग, मैं भी बोला घर में बैठ के तो मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन वहां पर जाए, आज पेंटिकोस्ट नाइट है कि रात में आएंगे, लेकिन वो बोल रहा है कि घर में नहीं आने दूंगा तुम लोगों को, इस गली में नहीं घुसने दूंगा। लेकिन मैं प्रभु को अपना चरवाहा बनाकर यहाँ पर आया हूँ। मुझे पता है कि प्रभु अपने लाखों स्वर्गदूत की मदद से मुझे यहाँ लेकर जैसे आया है, वैसे ही लेकर अपने घर तक छोड़ देगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मैं यहाँ पर आ पाई। तो स्वर्ग राज्य ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो प्रभु को, आपको पता है वो लोग डर रहे थे किससे? और महामारी से, जिससे प्रभु डरने के लिए साफ मना किया, उसी से आप साम संगीत 91 में डरने के लिए साफ मना किया कि क्या? महामारी से मत डर, विश्वास कर, तेरे घर के निकट नहीं आएगा। और वो लोग महामारी से ही डर रहे हैं। आपको पता है डरना, चिंता करना सब कुछ पाप है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे मना किया है कि डरो मत, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना बहुत बड़ा पाप है, और उसकी आज्ञा उल्लंघन हम कर रहे हैं, इसलिए हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के नाम में डरिए मत, उसके राज्य का खोज करिए, क्योंकि उसका राज्य पास आ गया है। हम मत्ती में, लूक में, चारों सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु एक ही जी उठने के बाद एक ही पिचिंग कर रहा था कि अपने मन को फिराओ, स्वर्ग राज्य पास आ गया है। तो क्या है ये स्वर्ग राज्य? स्वर्ग राज्य तो प्रभु यीशु है, प्रभु यीशु तो आ गया है ना नीचे, इसलिए तो बोल रहा था कि स्वर्ग राज्य पास आ गया है, अपने मन को फिराओ, अपने मन को फिराओ। प्रभु यीशु बार ये बोल रहा था। तो भाई और बहनों, डरिए मत, डरना मना है। हम लोगों की क्रिश्चियनिटी में डरना मना है, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु छोड़कर कोई नहीं। तो जीवित, उन लोग जैसे जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जीवित परमेश्वर ने तो बोला कि डरो मत, तो वो क्यों डर रहे हैं? इसका मतलब वो सिर्फ मुंह पे बोलता है कि प्रभु प्रभु, लेकिन कामों से नहीं, कामों से करके दिखाना पड़ता है कि मैं प्रभु के साथ हूँ। प्रभु के जरूरत के समय मैं प्रभु के पास आऊंगा। और अगर आप प्रभु के जरूरत के समय प्रभु के पास नहीं आए ना, तो आपका बहुत बड़ा दुख है। तब आप प्रभु के पास आएंगे, लेकिन प्रभु आपको, हमारा पिता बहुत दयालु है, आपको मदद कर देगा, लेकिन आपको वार्निंग दे देगा कि देख, तू आया, मैं तुझे
शांति, मेरी शांति दे रहा हूँ। जो 2000 साल पहले प्रभु ने दिया हमारे लिए शांति, 2000 साल पहले प्रभु ने हमारे लिए इतना बड़ा रिस्क उठाया, 2000 साल पहले प्रभु हमारे लिए क्रूस पर मरा, तो हम क्या प्रभु के लिए इतना बड़ा रिस्क, छोटा रिस्क नहीं उठा सकते कि हम अपने घर से यहाँ तक लाइव अटेंड करने के लिए, प्रभु का समाचार प्रचार करने के लिए आए? वो लोग डरता है क्योंकि वो प्रभु को मुंह पे बोलता है। तो आज प्रभु यहोवा मुझे बुलाया। वचन बोलता है कि जब तक मेरे पिता किसी का नाम लेकर मेरे पास नहीं बुलाता, कोई मेरे पास आ नहीं सकता। तो यहोवा ने मुझे बुलाया, पिता ने मुझे बुलाया, इसीलिए तो और प्रभु ने जिसे बुलाया मनुष्य उसे रोक नहीं सकता, इसलिए प्रभु ने मुझे बुलाया और कोई भी मनुष्य रोक नहीं पाया। देखिए प्रभु हमारे लिए कितना कुछ कर गया, लेकिन हम लोग प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? प्रभु हमारे पास से क्या मांगता है? कुछ नहीं मांगता। प्रभु ने बोला इस संसार की चिंता भावना को छोड़ दो, मेरे स्वर्गराज्य और मेरे धार्मिकता का खोज करो, तुम्हें सब कुछ दे दिया जाएगा। हाँ दोस्तों, सब कुछ है, सब कुछ जरूरत है, पढ़ाई लिखाई जरूरत है, संसार कुछ चीज जरूरत है, लेकिन सब कुछ प्रभु यूं ही दे देगा। सब सिर्फ आप लोग प्रभु के सुसमाचार पर विश्वास करो, प्रभु के नाम पर विश्वास करो, क्योंकि यीशु नाम जिंदा नाम है। यीशु नाम के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी टिक नहीं सकता। यीशु नाम के पहले आप लोग जब भी कुछ काम करना तो यीशु नाम से स्टार्ट करना। और हालेलुया ऐसा वर्ड, हालेलुया परमेश्वर का सच्चा आराधना करने का वर्ड है, हालेलुया ईश्वर का प्रशंसा करने का वर्ड है। उस वर्ड से आप लोग स्टार्ट करना, देखना आपका काम जरूर सफल होगा ही, आपका काम सफल होगा, जरूर होगा। यीशु के नाम में आपका काम जरूर सफल होगा। तो प्रभु सब कुछ दे देगा। तो प्रभु और हमको बोला प्रभु हमारे लिए जान दे दिया, और हमसे क्या मांग रहा है प्रभु? कुछ नहीं, सिर्फ दुख, आंसू, जो हम लोग जो शांति में नहीं रहते वो सारा चीज प्रभु मांग रहा है। और अपनी शांति जो 2000 साल पहले हमारे लिए छोड़कर इस पृथ्वी पर गया, उनके शिष्यों के पास हमारे लिए, उनके चेले लोगों के पास हमारे लिए छोड़कर गया, वो शांति आज हम लोग उसी शांति में जी रहे हैं। अगर प्रभु ने हमारे लिए शांति नहीं देता ना, तो हम अभी आप लोग देख सकते हैं कि किसी की पति शराब पी कर रही है, पत्नी से झगड़ा, माँ बाप एक साथ झगड़ा, और बाप बेटा झगड़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो प्रभु में तो विश्वास करता है, लेकिन प्रभु के वो काम करने की जो क्षमता है उस पर विश्वास नहीं करता। क्यों प्रभु इन सबको दूर भगा सकता है, और हमको प्रभु ने यहाँ पर बुलाया, और प्रभु के हमें आनंद होगा कि मैं प्रभु के काम में गया और वहां जाकर मुझे ये महामारी ने अटैक लिया। महामारी अटैक लेना तो छोड़िए, वो हमारे पास ही नहीं आएगा, क्योंकि मुझे प्रभु ने बुलाया। और प्रभु की आज्ञा से ये महामारी इस दुनिया में उतरा है, तो प्रभु की आज्ञा से ही वो हमें अटैक लेगा। प्रभु अगर मना किया हमें अटैक नहीं लेगा। तो उसका इतना बड़ा दम नहीं कि प्रभु की आज्ञा के बिना हम लोगों पर अटैक लेगा। तो इस पैंडेमिक के समय हम लोग ठीक है, बहुत सारा लोग बीमार है, इस कोरोना वायरस में आक्रांत हो गया है, लेकिन प्रभु यीशु हम लोगों को ठीक रखा है, अपना हाथ हम लोगों के सर के ऊपर रखा है, तो हम लोगों को ठीक रखा है। अपने प्रार्थना करें सब लोग, और सब लोगों के लिए प्रार्थना करें जो असहाय, जो डूब गया है संसार की चिंता में, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। चलिए प्रभु यीशु के पास प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु को तो जानता है, लेकिन उसके पीछे आने से पीछे दूर हट रहा है, संसार में जा रहा है। प्रभु यीशु उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हम लोगों को जैसे तू हाथ पकड़कर अंधकार से ज्योति तक ले आया, उन लोगों को भी बोल हाथ पकड़ ज्योति तक ले आ, क्योंकि ज्योति का राजा तू ही है, शांति का राजकुमार तू ही है। प्रभु शांति दे, सबको शांति दे। प्रभु तू एक दिन तो मौत देगा ही, लेकिन इतना
दुख से, इतना दुख से मत दे प्रभु। मौत तो देना ही है, लेकिन इनसे आराम से मत दे, शांति से हम लोगों को मौत दे प्रभु। प्रार्थना प्रभु के साथ सामने रोज करना, ताकि ये कोरोना वायरस नाम का जो पैंडेमिक टाइम है वो पृथ्वी से चला जाए, यीशु के नाम में चला जाए। प्रभु यीशु के पास हम लोग प्रार्थना करें कि हम लोग को सुरक्षित, जैसे अभी तक हमको उसने संभाला, आगे भी वो हमको संभालने के लिए प्रभु के पास प्रार्थना करें। प्रभु हम लोगों को पर दया करें।